लो रेजिस्टेंस होता है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो अब एक दो बातें और जाननी है हमें कि दी कन्वेंशनल डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक सर्किट इज फ्रॉम पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ सेल टू द नेगेटिव। कन्वेंशनल फ्लो जो होता है इलेक्ट्रिक करंट का वो होता है पॉजिटिव टू नेगेटिव, लेकिन जो एक्चुअल फ्लो होता है मतलब जो फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होता है वो होता है नेगेटिव टू पॉजिटिव। तो आपसे ये 1 मार्क्स का पूछ सकता है जो कि ऑपोजिट होता है कन्वेंशनल फ्लो का। तो आपसे ये 1 मार्क्स का पूछ सकता है कि व्हाट इज द कन्वेंशनल फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट एंड व्हाट इज द एक्चुअल फ्लो और द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। तो अब बात आती है व्हाट इज इलेक्ट्रिक सर्किट। तो ए कंटिन्यूअस कंडक्टिंग पाथ कंसिस्टिंग ऑफ वायर्स एंड अदर रेजिस्टेंसेस लाइक बल्ब एक्सेट्रा एंड ए स्विच बैटरी अलॉन्ग विद करंट फ्लोज इज इलेक्ट्रिक सर्किट। तो एक कंटिन्यूअस जो कंडक्टिंग पाथ है जिसमें वायर हो, स्विच हो, रेजिस्टेंसेस हो लाइक बल्ब एक्सेट्रा, तो उसे जिसमें करंट फ्लो होती है उसे हम इलेक्ट्रिक सर्किट कहेंगे। तो वो डायग्राम जो इलेक्ट्रिक सर्किट को दिखाता है उसे हम सर्किट डायग्राम कहते हैं। तो अब बात आती है व्हाट इज वेरिएबल रेजिस्टेंस। तो द रेजिस्टेंस व्हिच कैन बी चेंज्ड एज डिजायर इज वेरिएबल रेजिस्टेंस। वो रेजिस्टेंस जिसे हम अपने डिज़ायर मतलब अपने इच्छा अनुसार चेंज कर सकें उसे हम कहते हैं वेरिएबल रेजिस्टेंस। तो इसका एग्जांपल रियोस्टैट है। कभी कभी एग्जाम में ये पूछ लिया जाता है गाइस कि व्हाट आर द यूजेस ऑफ वेरिएबल रेजिस्टेंस। तो ये 1 मार्क्स का ही आता है। तो व्हाट आर द यूजेस ऑफ वेरिएबल रेजिस्टेंस देन, तो आप लिखोगे इट इज़ यूज टू चेंज द करंट इन ए सर्किट विदाउट चेंजिंग वोल्टेज। बिना वोल्टेज को चेंज किए हम वेरिएबल रेजिस्टेंस की मदद से करंट को चेंज कर सकते हैं। तो आइए कुछ इंपॉर्टेंट सिंबल्स देखें जिससे आप सर्किट डायग्राम ड्रॉ कर सकें। तो ये तो सेल का है, तो ये तो बहुत आसान है। अगर एक से ज़्यादा सेल हो गए तो ये बैटरी कहलाता है। ये कनेक्टिंग वायर का है, ये वायर जॉइंट का है गाइस, ये वायर क्रॉसिंग विदाउट कांटेक्ट, ये तो फिक्स रेजिस्टेंस का है, ये वेरिएबल रेजिस्टेंस का है। ये दोनों, ये एमीटर, ये वोल्ट मीटर, गैल्वेनोमीटर, ओपन स्विच, प्लग स्विच एंड बल्ब। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो अब हमारा थर्ड टॉपिक आ रहा है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ये है ओम्स लॉ। तो ओम्स लॉ क्या स्टेट करता है? इट स्टेट्स दैट कांस्टेंट टेम्परेचर पे जो करंट फ्लो हो रहा है कंडक्टर से वो पोटेंशियल डिफरेंस के साथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, जो कि I प्रोपोर्शनल टू V एट कांस्टेंट टेम्परेचर या V प्रोपोर्शनल टू I। तो हम लोग जानते हैं कि प्रोपोर्शनलिटी साइन हटाने के लिए हमें कोई कांस्टेंट चाहिए होता है। तो ये कांस्टेंट हमने यहाँ पे यूज़ किया है रेजिस्टेंस। तो V इज इक्वल टू IR। तो R इज द रेजिस्टेंस। तो इस ओम्स लॉ से हमें 3 फॉर्मूले मिले, V इज इक्वल टू IR, I इज इक्वल टू V बाई R और R इज इक्वल टू V बाई I, जिसका बहुत यूज़ होगा आने वाले मैथों में। तो द रेशियो ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाइड बिटवीन द एंड्स ऑफ ए कंडक्टर एंड द करंट फ्लोइंग थ्रू इट इज कांस्टेंट क्वांटिटी कॉल्ड रेजिस्टेंस। तो इस फॉर्मूला से रेजिस्टेंस का डेफिनेशन दिया हुआ है, तो ये आप देख लेना गाइस, वैसे उसका एक्चुअल डेफिनेशन अभी आएगा। तो इस चीज़ से हम ये कंक्लूड करते हैं कि करंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पोटेंशियल डिफरेंस। यहाँ पे आप देख सकते हैं करंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पोटेंशियल डिफरेंस एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रेजिस्टेंस। तो अब बात आती है रेजिस्टेंस की। तो रेजिस्टेंस द प्रॉपर्टी ऑफ कंडक्टर ड्यू टू विच इट अपोजेस द फ्लो ऑफ करंट थ्रू इट इज कॉल्ड रेजिस्टेंस। तो वो प्रॉपर्टी एक कंडक्टर का जिससे वो अपोज करता है फ्लो ऑफ करंट उसे हम रेजिस्टेंस कहते हैं। तो आप ये भी लिख सकते हैं रेजिस्टेंस के डेफिनेशन में, या आप ये भी लिख सकते हैं। तो रेजिस्टेंस डिपेंड करता है लेंथ, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, नेचर ऑफ मटेरियल एंड टेम्परेचर पे। तो SI यूनिट जो होता है रेजिस्टेंस का वो होता है ओम, जिसे हम ये साइन से लिखते हैं, जिसे हम ओमेगा भी कहते हैं। तो 1 ओम क्या है अब? तो 1 ओम इज द रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टर सच दैट व्हेन ए पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 1 वोल्ट इज अप्लाइड टू इट्स एंड ए करंट ऑफ 1 एम्पियर फ्लोज थ्रू इट। तो 1 ओम वो क्वांटिटी है, जब वो क्वांटिटी रेजिस्टेंस होती है जब पोटेंशियल डिफरेंस 1 वोल्ट हो और करंट फ्लो हो रहा हो 1 एम्पियर। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये सिंबल्स मतलब R डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L, रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L मतलब लेंथ, रेजिस्टेंस इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया, रेजिस्टेंस इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ डायमीटर। तो आप सोचिए ये डायमीटर कहाँ से आया? तो जब क्रॉस सेक्शन होगा तो इसका जब एरिया आएगा तो ये यहाँ पे तो डायमीटर होगा ना, तो उससे इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है उसके स्क्वायर से। और रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। तो आइए आगे बढ़ते हैं। तो अब हमारा चौथा टॉपिक जो कि रेजिस्टिविटी है। तो रेजिस्टिविटी अभी हम लोगों ने देखा कि R इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L एंड इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/A। तो अब ये दोनों का यूज़ करके हम यहाँ पे लिखेंगे R प्रोपोर्शनल टू L/A। तो अब हम लोग प्रोपोर्शनलिटी साइन हमें हटाना है, तो यहाँ पे हम रो का यूज़ करेंगे जो कि
रेजिस्टिविटी है, तो R इजिकल टू रो एल बाई ए। तो अब यहाँ से रो, इस रो को ही हम रेजिस्टिविटी कहते हैं गाइस। तो ये रो का फॉर्मूला हो जाएगा आर ए बाई एल। तो अब इस रेजिस्टिविटी का डेफिनेशन देखते हैं। द रेजिस्टिविटी ऑफ ए सब्सटेंस इज इक्वल टू द रेजिस्टेंस ऑफ ए रॉड ऑफ दैट सब्सटेंस विच इज़ 1 मीटर लॉन्ग एंड 1 स्क्वायर मीटर इन क्रॉस सेक्शन। इसका एग्जांपल है कॉपर, जिसका रेजिस्टिविटी है 1.69 इंटू 10⁻�8 ओम मीटर। तो रेजिस्टिविटी वो होती है जब रेजिस्टेंस कोई रॉड का, मतलब कोई कंडक्टर का 1 ओम हो और वो 1 मीटर लॉन्ग हो लेंथ में और 1 स्क्वायर मीटर क्रॉस सेक्शन में उसका एरिया हो। या आप सिंपली यहाँ से ये भी लिख सकते हो, जो आप खुद से बना, यहाँ से फॉर्मूला से आप खुद से बना के लिख सकते हो कि रेजिस्टिविटी इज़ द प्रोडक्ट ऑफ रेजिस्टेंस एंड एरिया पर लेंथ ऑफ द कंडक्टर, जो कि आपके लिए बहुत आसान होगा। तो हम लोग रो यहाँ पे देख सकते हैं, रेजिस्टेंस का यहाँ पे ओहम होता है, एरिया का मीटर स्क्वायर और लेंथ का मीटर, जो ये कट के ओहम मीटर इसका एसआई यूनिट आ गया, जिसे हम ओहम मीटर ऐसे लिखेंगे, ओमेगा और मीटर का साइन। तो पी रो मतलब रेजिस्टिविटी जो डिपेंड होता है वो लेंथ, एरिया ये सब पे डिपेंड नहीं होता, ओनली डिपेंड होता है नेचर ऑफ मटेरियल एंड टेम्परेचर। तो आपसे ऐसे घुमा के क्वेश्चन पूछ सकता है कि मान लीजिए कॉपर का रेजिस्टिविटी है 1.69 इंटू 10⁻⁻8, हमने उसे डबल कर दिया उसके लेंथ को फोल्ड करके, तो उसका रेजिस्टिविटी कितना होगा? तो 1.69 इंटू 10⁻⁸ ही होगा उसका रेजिस्टिविटी, क्योंकि वो लेंथ पे डिपेंड नहीं करता। तो हम लोग जो यहाँ पे कह रहे हैं कि 1.69 इंटू 10⁻⁸ ओम मीटर इसका रेजिस्टिविटी है, तो इससे हम क्या कहना चाहते हैं? बाय सेइंग दैट द रेजिस्टिविटी ऑफ कॉपर इज 1.69 इंटू 10⁻⁸ ओम मीटर, हम लोग ये कहना चाहते हैं कि अगर हम एक रॉड लेंगे कॉपर का जो कि 1 मीटर लंबा होगा और 1 स्क्वायर मीटर होगा एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन उसका, तो उसका रेजिस्टेंस हो जाएगा 1.69 इंटू 10⁻⁸ ओम। तो अब बात करते हैं कि हीटिंग एलिमेंट्स जो होते हैं वो एलॉय से ही क्यों बनाए जाते हैं मेटल्स के अलावा? क्योंकि पहला तो है उनके पास हाई रेजिस्टिविटी होती है जिससे वो ज़्यादा हीट प्रोड्यूस कर पाते हैं, और सेकंड है दे डजंट अंडरगो ऑक्सीडेशन इवन एट हाई टेम्परेचर, वो ऑक्सीडेशन नहीं होते हैं हाई टेम्परेचर पर भी।